इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल व कुछ अन्य स्थल जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स व एमपी करने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, कायथा। कायथा की अगर बात करें तो कायथा कहाँ पर स्थित है? कायथा स्थित कहाँ पर? उज्जैन के अंदर स्थित है। इसके बारे में तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, यहाँ पर ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता और सिंधु सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यानी कि यह ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों से ही संबंधित है। दोनों ही सभ्यताओं के साक्ष्य यहाँ पर क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में चूंकि क्षिप्रा नदी भी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन में यह भी आ सकता है कि कायथा किस नदी के किनारे स्थित है। कायथा क्षिप्रा नदी भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। काली सिंध नदी के किनारे यह स्थित है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर तकली के साक्ष्य प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तकली के साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा स्थल हो जाएगा? कायथा, उज्जैन। कायथा के अंदर से तकली के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या? नागदा। नागदा की अगर बात करें तो नागदा ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से क्या है? संबंधित है। नागदा ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है फिर तादौल। तादौल कहाँ पर पड़ जाएगा? तादौल पड़ेगा उज्जैन के अंदर। तादौल है उज्जैन के अंदर, और यहाँ पर लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर क्या होता है? प्राप्त होता है। 2000 वर्ष पुराना मंदिर कहाँ पर प्राप्त होता है? ये तादौल उज्जैन के अंदर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जूना एरवास। जूना एरवास यह भी कहाँ पर पड़ेगा? उज्जैन के अंदर हो जाएगा। जूना एरवास भी कहाँ पर? उज्जैन के अंदर है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पर 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त होंगे? जूना एरवास, उज्जैन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आदमगढ़। आदमगढ़ की अगर बात करें हम, आदमगढ़ से क्या होता है? पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होंगे? आदमगढ़ के अंदर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है फिर खेड़ी नामा। खेड़ी नामा कहाँ पर हो जाएगा? होशंगाबाद के अंदर है। यहाँ पर भी ताम्रकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला आता है फिर यहाँ पर एरण। एरण कहाँ पर पड़ेगा? एरण सागर के अंदर पड़ेगा। एरण के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो वह हो जाए क्या? एरण। एरण कहाँ पर पड़ेगा? सागर के अंदर पड़ता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो सती प्रथा प्लस ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ पर? एरण, सागर के अंदर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर हो जाएगा? रायसेन के अंदर है। भीमबेटका रायसेन के अंदर स्थित है, और यहाँ पर पांडवकालीन गुफा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, पांडवकालीन गुफाएं कहाँ पर प्राप्त होंगी? भीमबेटका रायसेन के अंदर। यह भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है जटकरा। जटकरा कहाँ पर हो जाएगा? खजुराहो के अंदर है। जटकरा खजुराहो के अंदर स्थित है, और यहाँ पर प्राचीन विशाल मंदिर क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। जो खजुराहो में मंदिर और किले वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर मंदिर के साथ जो प्राप्त होते हैं विशाल मंदिर, वो कहाँ पर? जटकरा खजुराहो के अंदर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है नावदा टोली। नावदा टोली कहाँ पर? महेश्वर खरगोन के अंदर हो जाएगा। नावदा टोली स्थित है महेश्वर खरगोन के अंदर, और यहाँ पर भी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक प्रकार के अनाज जो प्राप्त हुए हैं वह कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? नावदा टोली के अंदर प्राप्त हुए हैं। नावदा टोली के अंदर सर्वाधिक प्रकार के अनाज यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अनाज के साथ जो प्राप्त हुए कहाँ पर? नावदा टोली के अंदर प्राप्त हुए। नेक्स्ट है फिर घुंगेरिया। घुंगेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ताम्र निधि मिलती है। यहाँ पर एक ताम्र निधि मिलती है, जो क्या है? सबसे बड़ी ताम्र निधि है। सबसे बड़ी ताम्र निधि जो प्राप्त हुई कहाँ पर? घुंगेरिया के अंदर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फिर पीतनगर। पीतनगर कहाँ पर पड़ेगा? खरगोन के अंदर पड़ता है। पीतनगर खरगोन के अंदर है। यहाँ पर बौद्धकालीन अवशेष जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं। बौद्धकालीन अवशेष कहाँ पर प्राप्त होंगे? पीतनगर के अंदर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कसरावत। कसरावत कहाँ पर प्राप्त होगा? खरगोन। कसरावत जो स्थित है कहाँ पर? खरगोन के अंदर स्थित है। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, कसरावत कहाँ पर है? खरगोन के अंदर है। नेक्स्ट आता है खलघाट। खलघाट की बात करें कहाँ पर स्थित है? धार के अंदर स्थित है। खलघाट धार के अंदर स्थित है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह भी किससे? भगवान बुद्ध से संबंधित हो जाएगा। खलघाट और पीतनगर दोनों भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है निन्नौर। निन्नौर कहाँ पर है? निन्नौर सीहोर के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर गुप्तकालीन वास्तुकला और नगर व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है। गुप्त काल से संबंधित कौन सा स्थल हो जाएगा? निन्नौर सीहोर। और यहाँ पर नगर व्यवस्था के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर व्यवस्था के साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थल से मिलते हैं? निन्नौर सीहोर के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर
त्योंथर रीवा, त्योंथर कहाँ पर पड़ेगा, रीवा में पड़ेगा। और यह भी जो है बौद्धकालीन अवशेष यहाँ पर भी प्राप्त होते हैं। नगरीय सभ्यता के भी यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, त्योंथर रीवा के अंदर नगरीय सभ्यता के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ पर पड़ेगा, सतना के अंदर पड़ेगा। यह भी जो है बौद्ध स्तूप है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। और इसकी खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह भी हमें ध्यान रखना है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर नोहटा दमोह। नोहटा कहाँ पर स्थित है, नोहटा स्थित है दमोह के अंदर। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है क्या है, प्राचीन शिव व जैन मंदिरों के अवशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, भगवान शिव से संबंधित प्लस यहाँ पर जैन मंदिर के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, और ये जो है 12वीं शताब्दी में चंदेलों की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो चंदेलों की राजधानी क्या हुआ करती थी, नोहटा दमोह, 12वीं शताब्दी में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदेलों से संबंधित कौन सा स्थल है, नोहटा दमोह। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिपरिया। पिपरिया कहाँ पर स्थित है, पिपरिया स्थित है कहाँ पर, सतना में। नेक्स्ट है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ पर, मंदसौर के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर है, होशंगाबाद के अंदर स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, फोर्सिथ ने इसकी खोज की थी। फोर्सिथ ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बांदकपुर। बांदकपुर कहाँ हो जाएगा, दमोह के अंदर स्थित है। बांदकपुर दमोह के अंदर स्थित है। और यहाँ पर हिंदू तीर्थ स्थल देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुंडलपुर। कुंडलपुर कहाँ पर जाएगा, दमोह के अंदर, यह भी स्थित है। और यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल देखने को हमें मिलेंगे। कुंडलपुर कहाँ पर, दमोह में स्थित है। और जैनियों से संबंधित यह स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर रुड़िजा। रुड़िजा की अगर बात करें, रुड़िजा कहाँ पर पड़ेगा, बड़नगर के अंदर पड़ता है। और यह तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है। ठीक है, तेजाजी महाराज से संबंधित कौन से स्थान हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कौन से, रुड़िजा। रुड़िजा कहाँ पर पड़ेगा, बड़नगर के अंदर यह स्थल जो है पड़ता है।